Good morning to all of you. Today we are going to start the lecture 5 of the vector. हमने अब तक डॉट प्रोडक्ट को कर लिया है. इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लास्ट में बहुत ज़्यादा करेंगे. आज हम वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं. ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो कुछ होता है इन जनरल वे में हम राइट हैंडेड सिस्टम के बारे में बात करते हैं. ध्यान रखिएगा, जो चीज राइट हैंडेड सिस्टम में पॉजिटिव लिया जाएगा, लेफ्ट हैंड बदलते ही वो नेगेटिव के रूप में कंसीडर होगा. जैसे अगर हम बात करें राइट हैंडेड सिस्टम, राइट हैंडेड सिस्टम, इसका मतलब आप राइट हैंड से चीजों को मैनेज कर रहे हैं. आपने अपनी लाइफ में कभी भी राइट हैंड से स्क्रू टाइट किया हो, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना. जब आप वर्कआउट करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आपने आई लिया है, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे लिया है, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के लिया है. तो जब आप मूव करते हैं, आप ध्यान दें, इधर से इधर का मूवमेंट, आप पेज को कसने के बारे में बात करो, ठीक है. तो जब आप मूवमेंट लेते हैं, मूवमेंट ऑफ राइट हैंड, तो जो डायरेक्शन जाता है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द स्क्रू. हाँ या ना? हम सबने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई तो स्क्रू टाइट किया ही होगा. किया है कि नहीं किया, बोलो. आई क्रॉस जे, ये आपका के का डायरेक्शन होगा. जे क्रॉस के, ये आई का डायरेक्शन होगा. एंड के क्रॉस आई, ये जे का डायरेक्शन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये है हमारा राइट हैंडेड सिस्टम. इसी सिस्टम में देखो, राइट हैंडेड सिस्टम में जो हमारा कंसिडरेशन है, ये पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है. आवर कंसिडरेशन इज पॉजिटिव. अरे गेटिंग माय पॉइंट? कोई अगर नेगेटिव डिफाइन कर दे तो बात अलग है. जैसे अपन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, दैट इज ऑन योर ईस्ट डायरेक्शन. वेस्ट पे जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं. हाँ या ना? लेते हैं कि नहीं लेते हैं? इसी तरीके से अगर आप लेफ्ट हैंड पे बात करेंगे, आपका जो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम होगा, उस सिस्टम में अगर आप बात करते हैं, लेफ्ट हैंड में अगर वहां पे पावर पॉजिटिव है तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? आई क्रॉस जे इज माइनस के एंड जे क्रॉस के इज माइनस आई एंड के क्रॉस आई इज माइनस जे. अगर आप लेफ्ट हैंड पे बात करेंगे तो ये रिजल्ट्स नेगेटिव हो जाएंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे पास कंसिडरेशन में होती है बेटा. अब इसके साथ एक चीज आपको ध्यान रखिए कि ए क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है. क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए. ये चीज कभी भी आपके इक्वल नहीं होती है. तो क्योंकि यहां पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं ए क्रॉस बी की, ए क्रॉस बी का मतलब होता है मॉड ए
मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। दिस एन कैप इज यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane containing a vector and b vector। मतलब a वेक्टर और b वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है एन कैप। प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास ये प्लेन है, अगर मेरे पास इस प्लेन में दो वेक्टर्स हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अब आप खुद अपना राइट हैंड अप्लाई करें, ठीक है। जब आप इस जगह से यहां पर वर्कआउट करेंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, अब बताओ आपका अंगूठा किस डायरेक्शन में जा रहा है, बोलो। अपवर्ड। दिस इज एन कैप, मीन्स डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस। जो ऊपर की तरफ आता है उसे आप एरो के टिप की तरीके से मेंशन करते हैं, और अगर यही चीज मैं डाउनवर्ड, मतलब हमारे पास इस तरीके का हो, ए यहां है और बी यहां है, अब आप बी क्रॉस ए के बारे में बात करें। बी क्रॉस ए, राइट हैंड पे जाइए आप, कहां जाएंगे आप, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, हाँ या ना। डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, ये नीचे की तरफ है, तो जो तीर का टेल होता है, एरो का टेल होता है, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब आप खुद ये देखो कि एक ही प्लेन के नॉर्मल के दो डायरेक्शन है कि नहीं है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, है कि नहीं है, बोलो। आगे चल करके जब हम 3D में बात करेंगे तो आपके सामने एक प्लेन है, ये प्लेन आएगा आपके सामने 3D में। प्लेन के नॉर्मल, किसी भी प्लेन के नॉर्मल, यू विल हैव इनफाइनाइट लाइंस, हाँ या ना, बोलो। इनफाइनाइट लाइंस है कि नहीं है, बोलो। अब आप किसी भी एक लाइन के बारे में बात करें या सभी लाइंस के बारे में बात करें, तो इसके दो डायरेक्शन हो गए कि नहीं हो गए, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, हुए कि नहीं हुए, बोलो। अगर आप लाइन कंसीडर करेंगे तो ये एक ही लाइन है, बट अगर आप वेक्टर कंसीडर करेंगे तो दो अलग अलग वेक्टर्स हो गए, हाँ या ना। एक अपवर्ड डायरेक्शन का वेक्टर है तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का वेक्टर है, जबकि लाइन तो एक ही है कि नहीं है, बोलो। और जितने भी लाइन या अपवर्ड डायरेक्शन के वेक्टर है, ये सारे के सारे पैरेलल वेक्टर होंगे, हाँ या ना। ये सारे के सारे पैरेलल वेक्टर है कि नहीं है, बोलो। भाई आप लोग पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन पे जाए ना, कि दो वेक्टर पैरेलल कब कहलाते हैं, इफ दे आर पैरेलल टू द बेस वेक्टर, हाँ या ना। इसलिए देखो, अगर मुझसे कोई कहे कि सिंपली आपको वर्कआउट करना है
कि भाई एक प्लेन का परपेंडिकुलर का यूनिट वेक्टर चाहिए, आपके दो यूनिट वेक्टर आएंगे प्लेन के परपेंडिकुलर के। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, हाँ या ना? डन। अब यहां पर अगर आप देखें तो ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड एन वेक्टर ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हुए कि नहीं हुए? ये जो तीनों वेक्टर है, बोलो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं यहां ये कह सकता हूं, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो कोलिनियर वेक्टर, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर, A vector and B vector are two non-zero, non-collinear vectors. Then A vector, B vector, and n cap are non-zero, non-coplanar vector. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई नहीं आई? बोलो। क्यों? आप कहेंगे सर नहीं समझ में आई। मैं कहूंगा इसको समझो ना। ए और बी तो एक प्लेन में होंगे, एग्री, लेकिन एन कैप उस प्लेन के परपेंडिकुलर गया कि नहीं गया? बोलो। गया ना? अरे हाँ या ना? अरे बाकी लोग भी हाँ या ना बोल दो। ठीक है। अब आपको मैंने पढ़ाया है कि कोई भी दो वेक्टर तो कोप्लेनर होंगे, हाँ या ना? अगर आप में से कोई कहेगी कि एन वेक्टर मतलब एन कैप और बी ये कोप्लेनर है, मैं कहूंगा बिल्कुल कोप्लेनर है, हाँ या ना? क्योंकि कोई भी दो वेक्टर तो कोप्लेनर होंगे ही होंगे, क्योंकि उनको आप शिफ्ट करके, भाई ये लो, बना दिया हमने, एक ही ट्रायंगल के दो साइड बना दिए कि नहीं बना दिए? इसलिए टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर एंड थ्री वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर, हाँ या ना? बोलो। अब हम बात करते हैं यहां पर, देखो बेटा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। जब आपने कहा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, एन कैप कैन बी रिटन एज A vector cross B vector by mod A vector mod B vector sin theta, हाँ या ना? बोलो। अब एक दो चीजें हमें और समझनी चाहिए प्लीज। अगर मैं बात करूं कि व्हाट अबाउट द मॉड ए क्रॉस बी, चलो एक बार के लिए हम यहां पे बात करें, ए क्रॉस बी भी तो एक वेक्टर ही आया। A cross B can be written as its modulus into n cap, हाँ या ना? बोलो। भाई मॉड्यूलस भी तो लिखा जा सकता है ना इसको। भाई किसी भी वेक्टर में क्या होता है, उसका मॉड्यूलस होगा और उसका डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन क्या है इसकी? एन कैप। so this n cap can also be considered as a cross b upon mod of a cross b, yes or no? बोलो। इसके देखने के दो एंगल आपके सामने आए हैं, लेकिन एक चीज समझने की कोशिश करना, अगर कोई मुझसे ये पूछे, जो आगे की तरफ आपके सामने आएगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अगर आप
ध्यान दें तो मैंने आपको क्या बताया था, इसके दो आंसर होंगे, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, हाँ या ना। आप कहेंगे सर बात नहीं समझ में आई। मैं कहूंगा देखो ना यार, इस प्लेन के दो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है कि नहीं है, हाँ या ना। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, बोलो। बस यही चीजें हैं बेटा, जो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ चीजें समझने की हैं, और अगर आप उसको लाइन में कंसीडर करेंगे तो लाइन में भी आपके सामने ऐसी चीजें आएंगी। बहुत बढ़िया है बेटा। अब हम बात करते हैं, देखो प्रैक्टिकली हम कैसे देखते हैं। इफ ए वेक्टर इज a1i प्लस a2j प्लस a3k and b vector is b1i plus b2j plus b3k, तो मेरे पास a क्रॉस b ये क्या आता है, दैट इज i j k। पहले a लिखा है तो इसके कंपोनेंट इधर लिख दो, a1 a2 a3 b1 b2 b। समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। मतलब याद हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। पहला कंपोनेंट ए का, दूसरा कंपोनेंट जो बाद में आया है उसका, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान रखना, क्योंकि इसके बाद डिटर्मिनेंट ओपन करना हो जाता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक दो चीजें और समझनी चाहिए हमें, कि अगर मैं ये कहूं कि ए क्रॉस बी, दिस इज नथिंग बट मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, हाँ या ना। So what about the mod of A cross B? That is mod of A mod of B, पूरे पे मॉडुलस लगाऊंगा साइन थीटा एन कैप, मीन्स मॉड A मॉड B मॉड साइन थीटा मॉड एन कैप। यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होता है बताओ जरा, 1। भाई आपने यूनिट वेक्टर डिफाइन ली उसी को किया जिसका मॉडुलस 1 हो, हाँ या ना। इन दैट केस यू कैन से, isn't it, mod of a क्रॉस b, एक बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया, इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी, हाँ या ना। अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ यारो। ठीक है, और एक चीज और आपको यहां से समझना चाहिए, दैट इज कि मॉड साइन थीटा is nothing but mod of a cross b by mod a mod b, हाँ या ना। और एक दो चीजें आप लोगों को और हम लोगों को क्लियर होनी चाहिए, कि अगर आपके पास ए और बी नहीं दिए गए हैं, ए और बी के बीच का एक एंगल अगर थीटा है तो आप इसको अगर साइन थीटा कहेंगे, एक एंगल 2 पाई माइनस थीटा भी आता है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो। तो अगर आप देखो, अब आप सबसे बड़ी चीज है किस तरफ से अपने लेफ्ट हैंड को या राइट हैंड को मूव कर रहे हो। भाई आप राइट हैंड लॉ लगाओगे तो आप ए क्रॉस बी इधर भी जा सकते हो, तो इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, हाँ या ना। अरे बोलो। और उसी ए क्रॉस बी को अगर आप इधर की तरफ से लेने चाहोगे तो इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड आ जाएगा, हाँ या ना। तो भाई आप खुद सोचो ना, साइन 2 पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस ऑफ साइन थीटा, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है नेगेटिव, दिख रहा है कि नहीं दिखा, बोलो।
ठीक है। अब देखो, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि दैट इज, और हाँ हमेशा याद रखना एक्यूट एंगल को प्रायोरिटी दी जाती है। दोनों एंगल अवेलेबल हो तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? एक्यूट को। If A vector is this, B vector is this, then find A cross B and angle between A vector and B vector. तो ये क्लियर है कि A vector और B vector के बीच दो एंगल आएंगे, हाँ या ना? एक थीटा आएगा तो दूसरा 2 पाई माइनस थीटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलो? ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो A क्रॉस B एक सिंपल सा क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं जिससे कि आप देख लें कि भैया ये इतना टफ भी नहीं है। 1 1 minus 2 4 minus 3 1 1 minus 6। ये ध्यान रखना, मैं मैनेज कर लेता हूँ। ये that is minus 5i minus 9j and your minus 7। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? ए क्रॉस बी, अगर मान लो कोई एन कैप पूछे तो एन कैप इज नथिंग बट ए क्रॉस बी बाई मॉड ए क्रॉस बी, इसमें कहाँ दिक्कत है? अगर आप मॉड ए क्रॉस बी निकालना भी चाहें तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते बोलो? दिक्कत किसी को बोलो? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -5i -9j -7k डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 155। अगर मुझे साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा, मॉड साइन थीटा क्या बताया था अभी मैंने आपको? मॉड ए क्रॉस बी बाई मॉड ए मॉड बी, हाँ या ना? रूट 155 मॉड ए कितना है बोलो जरा, बताओ फटाफट। रूट 6 है मॉड ए, मॉड बी कितना है? तो 6 इंटू 26 कितना हो जाएगा? भाई 396 कहाँ पहुंचा दिया तूने? 6 156। ठीक है, तो आप साइन थीटा निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? अरे भाई इसी के टर्म में होगा आंसर, इसमें कहाँ दिक्कत है? हाँ या ना बोलो, कहीं कोई डिफिकल्टी है? अरे बोलो भाइयों। अब हम यहाँ पर आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन में। एक तो टॉर्क निकालना आपने सीखा है, आर क्रॉस एफ, हाँ या ना फिजिक्स में? तो वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं यहाँ ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट्स द साइड्स ऑफ ट्राइंगल देन एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आप समझना, कई चीजें आप लोग देख पाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या चीजों की जरूरत पड़ती है बताओ जरा मुझे? बस ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। तो अब अगर आप इसको हाइट को h कह देते हो, इसको d मान लेते हैं, तो व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल? इजंट इट 1/2 AB इंटू h, हाँ या ना? अब आप ये सोचें कि अगर ये एंगल थीटा है तो क्या h आपका मॉड AC
साइन थीटा नहीं हुआ? अरे बोलो। तो 1/2 मॉड ए बी वैक्टर मॉड ए सी वैक्टर साइन थीटा। अब ध्यान रखना, एच भी पॉजिटिव लेना है तो मैं इसको भी मॉडुलस ही लगा दूं, हाँ या ना? नहीं भी लगाओगे तो भी मैंने एक्यूट एंगल ही लिया हुआ है। अरे हाँ या ना तो बोल दो यार। क्या इसको मैं 1/2 मॉड ए बी क्रॉस ए सी नहीं देख सकता? देखो, आपका मेन फॉर्मूला यहाँ है। अब आप ये समझना कि 3D में एरिया नहीं निकलवाऊंगा मैं, क्योंकि तीन वर्टेक्स दे दिए जाएं तो तीन वर्टेक्स से दो वेक्टर्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, बोलो। अरे भाई, आप ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? और उसका फिर क्रॉस प्रोडक्ट करके डिटर्मिनेंट लेकर के 1/2 कर लोगे कि नहीं करोगे? तीन वर्टेक्स भाई आपको मैंने यहाँ बता दिया। ये निकालना कि अगर मुझे तीन वर्टेक्स दे दिए जाए तो मुझे एरिया कैसे निकालना है। ऑल्दो मैं अगला आर्टिकल ये ले रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी सी। अब कि ये मुझे वर्टिसेस के रूप में दिए गए हैं, इतना याद रखना बेटा, मैं बेसिक फंडामेंटल चेंज नहीं करूंगा। बेसिक फंडामेंटल मेरा वही रहने वाला है जो हमने लिया है। ए ब्रैकेट में ए वैक्टर, बी ब्रैकेट में बी वैक्टर, सी ब्रैकेट में सी वैक्टर। इन दैट केस व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल? दैट इज 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। हाँ या ना, बोलो। यही तो निकाला ना अभी हमने, देखिए आप, यही बताया। अब अगर ये चीज मैं यहाँ पे बात करता हूं कि 1/2 ए बी क्रॉस ए सी मीन्स 1/2 बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, हाँ या ना? 1/2 बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस ए, कोई दिक्कत? अब ए क्रॉस ए ये चीज जीरो होगा। आप कहेंगे वाई? मैं कहूंगा मॉड ए साइन जीरो एन क्या। आया कि नहीं आया, बोलो। तो 1/2 बी क्रॉस सी, इसके ऑर्डर को उलट दो, प्लस ए क्रॉस बी, यहां चेंज कर दो सी क्रॉस ए। आप ये देखें, एक ऑर्डर के रूप में हमने लिख लिया, यहाँ पे आप प्लस जीरो और कर लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी चीज को आप साइक्लिक ऑर्डर में याद करेंगे, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, हाँ या ना? अब आप एक चीज बताइए, रिजल्ट याद हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। लेकिन अगर तीन वर्टेक्स दिए जाएं तो मुझे इस रिजल्ट को यूज नहीं करना है, यहाँ पे मुझे 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, फिर ऐड करके मैं उसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, मॉडुलस निकालूंगा, कह लें आप। लेकिन अगर मैंने उनको सब्सट्रैक्ट करके दो साइड निकाल लिया तो मुझे क्रॉस प्रोडक्ट केवल एक बार निकालना पड़ा, हाँ या ना, बोलो। तो यूज मैं पहला ही फॉर्मूला करूंगा, मैं यूज ये फॉर्मूला ही करूंगा। रिजल्ट के रूप में मैं इसे याद रखूंगा, क्योंकि बिट्स जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में ये चीजें डायरेक्टली पूछी जाती हैं। और यहां से आपके सामने एक रिजल्ट ये भी आता है, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए जीरो होना है, हाँ या ना?
ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने क्या निकाला है, 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। अगर आप इसको 0 करोगे का मतलब मॉडुलस 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो। मॉडुलस 0 होने का मतलब क्या, अंदर 0 होना चाहिए, यस और नो। ये रहा कोलिनियरिटी की कंडीशन। अब हम बात करते हैं इसको। देखो बेटा, मैं करवा दे रहा हूं बट एक्चुअली मैं करवा चुका हूं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वेयर ए बी सी आर दिस थिंग। क्या मैं ए बी और ए सी नहीं निकाल सकता? अब देखो 3D में क्या करेंगे, वो 3D में वो इस तरीके से दे देंगे। आप चाहो तो क्रॉस प्रोडक्ट को 2D में भी यूज कर सकते हो, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। 3D का ये क्वेश्चन बन गया, हाँ या ना। 3 पॉइंट इस तरीके से दे देंगे। अब बताओ क्या मैं ए बी वैक्टर नहीं लिख सकता? बी माइनस ए लिखो जरा, माइनस आई प्लस 4j माइनस 6k। क्या आप एसी वेक्टर नहीं लिख सकते? -3i प्लस 5j प्लस 0k, हाँ या ना, बोलो। अब बताओ क्या आप ए बी वैक्टर क्रॉस एसी वैक्टर नहीं लिख सकते? ए बी का मतलब -1 4 -6 -3 5 0। बताओ इजी क्वेश्चन है या नहीं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब अगर आप लोगों में से कोई एक्सरसाइज में मुझसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो मैं कहूंगा भैया आप लोग ही सॉल्व करो, मैं नहीं कर रहा। समझ गए ना आप? क्योंकि अब मैं इसमें क्या करूंगा, आप कहोगे हाँ सर ये गलती हो गई वो गलती हो गई, ये मैंने पूरा बता दिया। कोई दिक्कत है किसी को? अब हमारे पास थर्ड एस्पेक्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose sides are a vector and b vector। तो अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखो तो isn't it the area of two triangle? ए वेक्टर बी वेक्टर, ये भी ए वेक्टर ये भी बी वेक्टर, ये है ए बी सी डी। नाउ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। बताओ कहीं कोई दिक्कत है इसमें? अब इसके बाद देखो बेटा, कुछ एक चीजें हमारे सामने हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी अभी हम करेंगे। अभी हम इस एक क्वेश्चन को डील करना चाह रहे हैं कोलिनियरिटी से रिलेटेड। देखो ध्यान देना प्लीज। लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स विच आर पेयर वाइज नॉन कोलिनियर। इसका मतलब आप समझ रहे हो? एनी ऑफ टू इज आर नॉन कोलिनियर। पेयर वाइज का क्या मतलब है? पेयर में, पेयर का मतलब क्या होता है? दो, हाँ या ना, बोलो। पेयर का मतलब क्या होगा?
अब उसके बाद ये कहते हैं इफ ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर इज कोलिनियर विथ सी वेक्टर एंड b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर इज कोलिनियर विथ a वेक्टर, then find the value of a vector plus 3b vector plus 6c vector. Now this is your क्या क्या दिया गया है इस चीज को समझना। आपको जो दिया गया है गिवन a vector plus 3b vector is nothing but lambda c vector. आप कहेंगे क्यों, मैं कहूंगा यू। देखो आया ना, कोलिनियर है तो एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ अदर वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो बोलो इस वाले कॉन्सेप्ट पे कोई दिक्कत है? नहीं हो तो बोलो। अब इसी चीज को अब ध्यान देना बेटा, ये पहले का पूछा गया बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप इस चीज के किए पे ध्यान नहीं देंगे तो एक बार में तो ये सॉल्व नहीं होगा। ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या आप इक्वेशन 1 से इसको लैम्डा सी वेक्टर प्लस 6c वेक्टर नहीं लिख सकते? बोलो हाँ या ना। अब इसी को प्लीज ध्यान देना, दूसरे एंगल में भी हम लिख रहे हैं, दूसरे तरीके से। लिखा यहां तक में किसी को कोई दिक्कत वो बोले, अरे बताओ यारो। हम कहेंगे यहां पर मैं कुछ चीजें वर्कआउट कर रहा हूं, उस चीज के बारे में आप ध्यान देना। हम कहेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड of equation 3 and 4 are same, so right hand side will be same. हाँ या ना? means lambda plus 6 c vector 1 plus 3। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। पक्का? सोच लो। अब 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 आपके सामने ये आ गया भाई, एक्स ए वैक्टर इज इक्वल टू वाई बी वैक्टर, यही तो आया आपके सामने। देखो हाँ या ना? बोलो। ये एक तरीके से x मान लो, ये एक तरीके से y मान लो यार। तो जब आप कहते हैं x a वेक्टर इज इक्वल टू y b वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है? इधर a वेक्टर एंड b वेक्टर आर पैरेलल और कोलिनियर, हाँ या ना? भाई तभी तो आप लिख सकते हो ऐसे। और दोनों ही नल हो, दोनों ही नल हो तब भी लिख सकते हो। भाई आपने इसको लिखा तो इसका मतलब क्या होता है? यही तो लिखते हो, आया ना? और अगर दोनों ही नल हैं तब भी लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बोलो। एक कंडीशन है, हो सकता है दोनों ही
कोफिशिएंट ही जीरो हो जाए, हाँ या ना? बोलो यारो। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दो, क्या दिया गया है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए और सी ना तो नल है, देखो नॉन जीरो दिख रहा है, और ना ही नॉन कोलिनियर है, ना ही कोलिनियर है, हाँ या ना? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A vector and C vector are non-zero, non-collinear, हाँ या ना? क्वेश्चन ने तो यही दिया है, और आप कह रहे हैं बट 1+3 म्यू ए वैक्टर, 1+3 म्यू ए वैक्टर इज इक्वल्स टू λ+6 C वैक्टर, हाँ या ना? मीन्स 1+3 म्यू इज 0 and λ+6 is, हाँ या ना? पुट इन P and जब आप इसको 3 और 4 में पुट करते हो तो देख लो क्या आ जाएगा, A+3B+6C नल वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? बोलो यस और नो। देखो बेटा, मैंने पहले भी कहा है वेक्टर एक इजी टॉपिक है, बट कुछ क्वेश्चंस पे आपको काम करना पड़ेगा, और ये मैंने एक ऐसा क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है जो आपके प्रोसीजरल से हटकर है, हाँ या ना? बोलो। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं कराता चलूंगा अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में, और आपको उसको ध्यान रखना है, एक एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार करना है। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी। ध्यान दीजिएगा, दैट इज 1/2 AC क्रॉस BD, मतलब डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। आप कहेंगे कैसे आया, मैं बाकायदा बता रहा हूं बेटा। ए बी कहीं भी पहुंच जाओ, सी अगर मैं इसको दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दूं, कन्वर्ट हो गया दो ट्रायंगल में, बोलो। और इस तरीके से मैं एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो दोनों एरिया ऐड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? देखो दोनों का डायरेक्शन सेम आ गया, आया कि नहीं आया? बोलो। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल कैन बी रिटन एज 1/2 एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, आया ना? A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, दिखा? This is area of ABC plus A cross C plus C cross D plus B cross A. This is area of triangle, यहाँ पे triangle लिख दे, AC, हाँ या ना? अभी बताया था ना ऐसे ही, बोलो यारो। So this can be written as 1/2 A cross B plus B cross C
प्लस सी क्रॉस ए माइनस सी ए, सी क्रॉस ए। दिखा कि नहीं दिखा? बोलो, अरे बोलो यारो। इस चीज को नेगेटिव करके कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? और यहां प्लस सी क्रॉस डी है और यहां मैं माइनस ए क्रॉस डी लिख रहा हूं। आप कहेंगे क्यों? मैं कहूंगा अभी बस होल्ड करो, बताओ। आप ये देखें कि ये फैक्टर कैंसिल होता है। अब अगर मैं यहां माइनस बी, इसको लिख देता हूं बी क्रॉस सी, ठीक है? तो सी इधर चाहिए था मुझे, ए क्रॉस बी में इधर ले लेते हैं। माइनस ऑफ बी क्रॉस ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी ले सकता हूं? बोलो। प्लस सी क्रॉस डी माइनस ए क्रॉस डी। अब आप देखें यहां से डी और यहां से बी कॉमन निकल रहा है। 1/2 ए माइनस सी क्रॉस बी, ए माइनस सी क्रॉस प्लस सी माइनस ए क्रॉस बी। हाँ या ना? बोलो, बता दो यारो। अब अगर मैं इस जगह पर ध्यान दूं, 1/2 यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये सी क्रॉस सी माइनस से आएगा, प्लस सी माइनस ए क्रॉस डी, यहां क्रॉस। अब अगर आप देखें तो सी माइनस ए कॉमन ले लो तो क्या बचा? माइनस बी प्लस डी बचा कि नहीं बचा? बोलो। एसी क्रॉस आया। एक बार इसको घर पे खुद करना, एक बार इसे आपको दोबारा से रिपीट करना होगा, ठीक है? तब आप देखेंगे कि ये क्या आया। हाँ, यहां से एक चीज क्लियर होती है, मेरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए किसी का स्पीकर काफी साउंड कर रहा है। एसी क्रॉस बीडी मॉड साइन थीटा, डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट d1 d2 साइन थीटा। दिख रहा है? अरे हाँ या ना? अब यहीं से आप ये भी कह सकते हैं फॉर रोम्बस, रोम्बस के डायगोनल के केस में क्या होता है? π/2 होता है, d1 इंटू d2। ये रहा प्रूफ। दिखा कि नहीं दिखा? बोलो। दैट इज, रोम्बस में अगर मुझे निकालना होगा एरिया तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/2 d1 इंटू d2। यस और नो? नेक्स्ट नेक्स्ट टर्न पे, मतलब कल, हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?